यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। आज का वीडियो हमारा होने वाला वेट लूज टिप्स पे। आज हम कोई एक्सरसाइज शेयर नहीं करेंगे, जो एक्सरसाइज अभी शेयर करी है आप उन्हीं को फॉलो करें। तो जैसे कि एक्सरसाइज के साथ डाइट भी ज़रूरी होती है। बिना डाइट के एक्सरसाइज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिससे हमारा वेट लूज़ जल्दी होता है। सो वेट लूज़ के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। आप चाहे तो आप एक डायरी लगा लो अपने डाइट प्लान के लिए कि आज आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना। मोस्टली जो मदर्स होती हैं, जो न्यूली अभी मदर्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये होता है कि अपने बेटे की भी या बेटी जो भी है उनकी टेक केयर भी करनी है, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ से हमारी सबसे बड़ी गलती स्टार्ट होती है, जो मैंने भी करी थी। तो वेट लूज़ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना, जैसे आप वीडियोस भी देखते होंगे कि हाँ 10 दिन में इतना लूज़ हो गया, 10 दिन में इतना लूज़ हो गया। सो होता भी है, मैं ये नहीं बोलती नहीं भी होता, कईयों का होता है। हमने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। सो अगर हम सोच रहे हैं कि हमने हेल्दी एक लाइफ लाइन अपनी चुननी है, सो उसके लिए टाइम लगेगा। आपने सुना भी होगा कि सक्सेस को टाइम लगता है, वो टाइम लेती है। ये नहीं है कि आपने आज कुछ स्टार्ट करा आप कल को पतले हो जाओगे। जैसे आप एक दिन में मोटे नहीं हुए थे, वैसे आप एक दिन में पतले नहीं होंगे। सो जिम स्टार्ट करने से पहले, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, डाइट स्टार्ट करने से पहले अपने आप को ना थोड़ा ऐसा बना दो कि इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तभी आप अपने आप में थोड़ा फ़र्क देखना शुरू करोगे, नोटिस करोगे अपने आप पे। सो बच्चे के साथ-साथ, फैमिली के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम निकालना शुरू करो। सो मेरा पहला आपको टिप्स यही है कि पेशेंस रखिए। ये नहीं है कि आप सोचो कि मेरे को हफ़्ता हो गया वर्कआउट स्टार्ट करते, कोई प्रोसेस नहीं है। मैंने जब करा था तो मेरे को पूरा महीना में अपने आप में कुछ भी नोटिस नहीं आया था। मेरे को लगा कि मैं तो फालतू में ऐसे कर रही हूँ, अभी नहीं मैं पतली होने वाली। एक तो दिमाग में सारे ये भी डाल देते हैं कि सी सेक्शन के बाद ना टाइम लगता है पतले होना। मैं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे सोचती थी कि सी सेक्शन के बाद ना थोड़ा टफ हो जाता पतला होना, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सो पहला आपको ये चीज़ दिमाग में हटा देनी है कि आपको जल्दी होना है, जल्दी होना है, टाइम के साथ हो, हेल्दी वे में हो। सो मेरा सेकंड टिप आपको ये है कि आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना। मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मेरे को पतले होना है, मेरे को खाना-पीना छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप खाना-पीना छोड़ोगे ना, तो जो न्यूट्रिशन आपको उसमें से मिलने हैं, वो नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हो, जो मैं भी करती थी। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो तो आपको मिलेगी नहीं, और उल्टा आपको जो भूख लगेगी, आपको क्रेविंग लगेगी, आप स्नैकिंग करोगे। आप कुछ उठाओगे, उससे आपकी भूख सैटिस्फाई नहीं होगी, और आपको बार-बार भूख लगेगी और आपका बार-बार कुछ ना कुछ खाने को दिल करेगा। सो आपको ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करना, लंच भी नहीं करना और डिनर भी नहीं करना। आपको सारा कुछ मतलब टाइम टू टाइम लेना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप स्नैकिंग नहीं करोगे, और आपका ये नहीं होगा कि जो जो कुछ भी पड़ा खा लो। एंड सेकंड, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी उस टाइम की, जैसे आप अपने बच्चे को कुछ भी खिला रहे हो, वो बच जाता, आपका फेंकने का दिल नहीं करता, आप सोचते हो मैं खा लेती हूँ, और जो बार-बार उसको खिलाना वही आपके अंदर जाएगा। आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को डस्टबिन की तरह समझ रहे हो कि जो भी बच रहा है डाल दो। उससे भी आप ज़्यादा वेट गेन करोगे, क्योंकि आपने बच्चे के साथ ना उस टाइम, जैसे 1 से 2 साल के बच्चे के साथ सिटिंग ज़्यादा होता है, तो वही टाइम ज़्यादा होता है जब हम मोटे होते हैं। सो ये चीज़ हमें नहीं करनी कि जो भी बचा-कुचा है, कुछ भी हस्बैंड का बच रहा है, अपना बेटे का बच रहा है, बच्चे का बच रहा है, वो आप खा लो कि हमने फेंकना नहीं है, ऐसा नहीं करना। आप डस्टबिन हो, अपनी बॉडी को क्लीन करो। सो हमें सेकंड ये है कि हमें ऐसा कुछ नहीं खाना, और अपनी फ्रिज में ये चीज़ें रखना छोड़ दो, कि जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह रख रखे हैं, ऐसे शुगरी ड्रिंक्स रख रखी है, तो आप जब देखोगे आपका मन करेगा आप खाओगे। सो आप लेके ही चीज़ें मत आओ जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ पड़ी है तो मेरे को खानी है। सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। ये चीज़ें बाकियों के लिए रखो, अपने लिए नहीं रखनी, जब आप चाहते हो कि आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो। और इसके साथ दूसरा टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ऐड करो। आप फ्रूट ऐड करोगे ना, एक तो आपको स्नैकिंग करने का दिल नहीं करेगा, एक उससे आपको जो भी फुल्ली न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो भी आपको उससे मिनरल्स मिल रहे हैं, जो जो भी उसमें है ना, आपको सारी आपको बॉडी को उस टाइम नीड होती है। तो आपने एक्सरसाइज के साथ-साथ
आपने अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। आप चाहो तो एक चार्ट बना लो कि जैसे मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में सुबह उठो तो गर्म पानी का गिलास, जो मैं करती थी, वार्म वाटर लेती थी, उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती थी। अगर आपको मतलब विनेगर से एसिडी होती है, कुछ भी होता है, अगर तेजाब बनता है, जैसे एसिड बनता है कईयों का, आप नहीं पी सकते, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें हनी डाल दीजिए, वो भी सेम ही है। सो मैं वैसा करती थी। उसके आधे घंटे के बाद मैंने अपने लिए जैसे चीला बना लिया, ओट्स खा लिए। ओट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप ओट्स खाइए। ओट्स आपके लिए बहुत, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, और आपको होल ग्रेन जितना भी होता है आप उतना खा सकते हो। फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल ले सकते हो। ये चीज़ों से ना आपका, एक तो आपका घर की चीज़ होगी, एक तो हेल्दी होगा, और इससे आपको एनर्जी भी फील होगी। सो अपनी डाइट में जितना हो सकता है अपना फ्रूट इंक्लूड करो, सीजनल फ्रूट जो भी आता है इंक्लूड। अभी तो जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली है, तो आप जब देखो कि आपको ऑरेंजेस मिलेंगे, विटामिन सी भी होता है उसमें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जितना हो सकता है फ्रूट्स और अपनी डाइट में वेजिटेबल ऐड करो। और इसके अलावा आप खूब पानी पियो, सुबह उठते ही पानी पियो। आप एक ना अपने साथ जहाँ पे भी जाते हो एक बॉटल रखो अपने साथ। जब जब आप कहीं पे भी जा रहे हो और आपको बॉटल सामने होगी, फिर आपको होगा कि मेरे को पानी पीना है। सो आप अपनी पूरे लाइफ में आप कम से कम 3 लीटर तो पानी पियो ही पियो, क्योंकि मैं तो दिन में इतना पानी पीती थी। हाँ, जितना पानी पियोगे उतना वॉशरूम जाओगे, टॉक्सिन निकलेगी आपके बॉडी में से। सो ये चीज़ आपको करनी है, पानी खूब पीना है, और प्लीज़ एक्टिव रहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने वर्कआउट कर लिया, हाँ, 1 घंटा आपने वर्कआउट में दे दिया, उसके बाद आप पूरा दिन लेज़ियों की तरह बैठे रहो कि मैं थक गई, मैं ये वो, नहीं, आपको एक्टिव रहना है। बच्चे के साथ तो वैसे भी आप एक्टिव ही रहोगे, क्योंकि वो बैठने नहीं देगा आपको आराम से। सो आपको एक्टिव रहना, जितना आप चाहो आप उतना एक्टिव रहो, भागो, मतलब बैठना नहीं, सुस्त नहीं रहना। जितना आप एक्टिव रहोगे ना, आप उतनी जल्दी अपना वेट लूज़ करोगे। मैं तो वही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने उस टाइम पे फ़ॉलो करे थे। तो मेरा बेटा इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि एक तो उस टाइम कोविड चल रहा था, वो पूरा दिन बेड पे रहता, पर मैं फिर भी ट्राई करती थी कि मैं एक्टिव रहूँ, मैं बैठूँ ना। मैं छोटा ही चाहे घर था, मैं घर पे ही टहलती रहती थी, वॉक करती रहती, और 1 घंटा मिनिमम मैंने 1 घंटा तो अपनी बॉडी को देती थी एक्सरसाइज करने के लिए। स्टार्टिंग डेज़ में मेरे से टफ़ होता था, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती थी, क्रंचेस नहीं होती थी, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था, पेट में दर्द होती थी यहाँ पे। फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट करा। मैं भी ये भी सोचती थी कि मैं ज़्यादा ही स्टार्ट कर दूँगी, ऐसे जोश में आके तो कुछ हो ना जाए। सो मैंने धीरे-धीरे फुल बॉडी करना स्टार्ट करा। फुल बॉडी के साथ क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी ट्रेन होगी। सो मैंने फुल बॉडी के साथ-साथ मैंने अच्छी डाइट लेनी शुरू करी, जूस पीना शुरू करा, पानी खूब पीना शुरू करा। सो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको खूब पानी पीना है, वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेना है। ओट्स, आप जितना आप ब्रेकफ़ास्ट में ओट्स ले लीजिए। ओट्स के अलावा आप चीला ले सकते हो, सूजी चीला ले सकते हो। तो उसके अलावा आप बहुत सारे, जैसे इडली ले सकते हो, इडली भी काफ़ी फुलफिलिंग भी होती है। अगर आप नॉन-वेज ले सकते हो तो आप एग ले सकते हो दूध के साथ। मैंने एक चीज़, मेरे को ना सारे उस टाइम बोलते, मैंने ना 1 चम्मच अपने डेली डेली रूटीन में ना घी का एक लेती थी, घर का देसी घी मैं घर पे निकालती थी। तो वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आप ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए 1 चम्मच घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जिम वाले अवॉइड करते हैं, आप मत करो, अगर आप लूज़ कर रहे हो तो ये नहीं है। नहीं, वो अच्छा है, वो अपनी बॉडी को ग्रीस भी करता है। सो मेरे को लगता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट में फाइबर ऐड ऐड करो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेट से सर्च कर लो फाइबर से रिलेटेड कितनी भी चीज़ें, जैसे ओट्स हो गया, मल्टीग्रेन हो गया। आप फाइबर आप गूगल तो हर किसी के पास होता है, आप सर्च कर लो जो अभी आपको अपनी अपनी रेंज में पड़ रहा है, जो भी आप ले सकते हो, आपकी अपनी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, जो आप कर रहे हो ना, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो सर्च करें नेट पे, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, जो आपको लगता है कि आपके बजट में आ रहा है, आप वो चीज़ें खाएँ। मैं ये नहीं बोल रही फैंसी चीज़ें लेके आए, एवोकाडो ले, ये ले, वो ले, नहीं, जो आपकी पॉकेट में आपको अच्छा लग रहा है आप वो लो। बट ये है, जंक नहीं खाना, आपको जंक को अवॉइड करना है। शुगरी जो भी क्रेविंग आपको होती है वो थोड़े दिन होगी, उसके बाद आप सैटिस्फाइड हो जाओगे कि नहीं, आपको आदत, आपकी बॉडी को एक आदत डालनी है आपको। एक बार अपनी बॉडी में आपने आदत डाल दी, तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको, मतलब ये चीज़ों की आदत भी रहेगी, आपका मन ही नहीं करेगा खाने का। जब आपको लगेगा ना, आप रिज़ल्ट देखना शुरू कर दोगे इन चीज़ों से कि आपकी बॉडी को कितना बेनिफिट हो रहा है, तो आप खुद ही छोड़ दोगे वो चीज़ें। मैंने तो ऐसा ही करा था, जब मेरे को लगा कि हाँ, मैं थोड़ा अपनी बॉडी शेप में वापस आ रही हूँ, तो फिर मैंने खुद ही वो चीज़ें छोड़ दी। कहीं पे भी जाना तो मैंने वही चीज़ें पिक करनी जो मेरे को लगता है मेरी बॉडी के लिए ठीक है। और अगर मैं कुछ खा भी लेती हूँ, मैं घर आके डबल वर्कआउट करती थी।
सो हाँ, मार्केट जाते हो आप, कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, कोई भी चीज़, उसके पहले पीछे ना आप इन्फॉर्मेशन पूरा चेक करो, उसकी कैलोरी से रिलेटेड, उसमें कितनी कैलोरी है, कितनी उसमें मैदा नहीं है ज़्यादा, और क्या बोलते हैं उसमें शुगर कितना है, ट्रांस उसमें फैट कितना है मेन, वो कैलोरी आप काउंट करोगे ना, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके जितना भी आप डेली एक्टिव रहते हो या नहीं रहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए, या 1200 चाहिए, 1300, जितना भी आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप एक चार्ट बना लो कि हाँ, मेरे को बाहर की, उसके पीछे आपने पढ़ा कि इसमें कितनी कैलोरी है, कितना शुगर है, क्या-क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बाय करो। सो थोड़ा आप स्मार्ट, इन चीज़ों में आप अगर स्मार्टली अपने आप को देखोगे ना, तो आप अपने आप में एक रिज़ल्ट देखोगे। आप खुद भी आप सोचोगे क्या चीज़ें खरीदनी है। एक आप भी हेल्दी होगे, आपके साथ आपकी फैमिली भी हेल्दी होगी, क्योंकि वो चीज़ें आप बाय नहीं करोगे, जिस अनहेल्दी चीज़ें आप बाय नहीं करोगे, तो ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं यही कहूँगी, अपने लिए भी टाइम निकालो। सो इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखा है कि आप जितनी लंबी प्लेट लोगे ना, आपको उतना ही खाना उसमें थोड़ा दिखेगा। मेरे को लगता है आप अपना ना प्लेट का पोर्शन थोड़ा कम करें। मतलब जितनी छोटी प्लेट होगी, इसमें खाना होगा, आपको ज़्यादा लगेगा कि हाँ, आपने ज़्यादा खाया है, तो आप ज़्यादा ओवर ईटिंग से भी बचोगे। एक टीवी, मोबाइल और मूवी देखते-देखते खाना नहीं खाना, क्योंकि मूवी देखते-देखते खाना आपको पता ही नहीं चलता आप कितना खा गए हो, और उस वज़ह से भी आप मोटे हो जाते हो। कभी भी मोबाइल देखते हुए और कभी भी ये चीज़ें देखते हुए खाना नहीं खाना, और वॉक करनी है, जितना हो सकता है वॉक करो। डिनर के बाद 8 बजे तक डिनर कर लो, क्योंकि हमारी शुरू से आदत है, हम 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 1 घंटा वॉक तो करनी ही करनी होती है, वो मेरी डेली की रूटीन है। जिस दिन बारिश होती है तो मेरे को इतनी टेंशन होती है ना कि आज बारिश है, मैं वॉक कैसे करूँगी? आपको खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, आपको थोड़ा वॉक करना, 5-10 मिनट, जैसे लंच भी करते हो, थोड़ी देर वॉक करो। वैसे भी किचन का काम करते-करते बर्तन धो, ये करो, वो करो, आपका हो जाता है। कभी भी खाना खा के बैठना नहीं है, थोड़ी देर वॉक करो। आई होप मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, जो भी मैंने अपनी उस टाइम पे फ़ॉलो करे थे। तो मैंने तो अपनी डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी थी। जैसे सुबह-सुबह तो मैंने ऐसे ही लेना शुरू कर दिया था, मतलब ऑमलेट ले लिया, किसी दिन ऑमलेट ले लिया, किसी दिन मेरा खुद मन नहीं करता ये चीज़ें खाने का, बट अब जब मैंने देखा था अपना बॉडी का कि कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो अब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जब आप भी फिट हो जाते हो, सारे आपको ना एक सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो आप अपनी डाइट सुधारें, सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्टिव रहे, पानी पिएँ जितना हो सकता है, घर का बना हुआ खाना खाओ। बाहर एक दिन आपने रखा हुआ संडे, आप जाइए खाइए बाहर, पर आपने फुल डे ही नहीं बाहर का खाना, हमने एक टाइम ही खाना है। तो ये चीज़ें मेरे को मोस्टली आ रहे थे कि आप डाइट प्लान शेयर करो, घर का खाना खाओ, घर का बेस्ट होता है। बस ये है कि ग्रीन टी ऐड करो, हर्बल टी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। एक ना एक या दिन में 2 कप ग्रीन टी पियो, या चाहे 1 ही पियो। जैसे आप, जब आपको चाय पीने की क्रेविंग होती है ना, आप चाय की जगह ग्रीन टी पी लो। मैंने स्टार्टिंग डेज़ में यही करा था। अब मैं दिन में 1 टाइम चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह होता है, तो सुबह-सुबह ऑफ़िस जाना होता है, तो कभी-कभार आप अपनी डाइट फ़ॉलो नहीं कर पाते हो, कि बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी स्कूल जाता है, तो हस्बैंड को भी जाना होता है अपने ऑफ़िस, तो उस वज़ह से मैं जल्दी नहीं कर पाती। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि अपनी बॉडी को टाइम दूँ, अपने आप को टाइम दूँ, क्योंकि ये तो सारा दिन चलता रहेगा। आप सोचोगे ना, जब आप अपनी बॉडी पे नहीं ध्यान दोगे, तो दूसरा बंदा भी आपकी बॉडी पे ध्यान नहीं देगा। वेट बढ़ने से क्या होता है, बैक पेन होनी शुरू हो जाती है, नीज़ में पेन होनी शुरू हो जाती है। मेरे को पता है, ये चीज़ें मैंने फ़ेस करी है। मैं नहीं चाहती कोई और बंदा ये चीज़ें फ़ेस करे। आप जितना एक्टिव रहोगे ना, उतनी बॉडी आपकी आपको भी रिस्पेक्ट करेगी, और आप भी करोगे। जो मैंने बोला, आपको स्किप नहीं करना है। सबसे गंदी बात मेरे को जो लगती है, और जो लोग करते हैं कि अपना खाना-पीना छोड़ देते हैं कि मेरे को पतले होना है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप वीक हो गए। वीक होने से, जो मैंने गलती करी थी, मैंने खाना-पीना सारा छोड़ दिया, उस वज़ह से मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड की वज़ह से मैं और ज़्यादा वीक हो गई थी। आपको खाना स्किप नहीं करना, बस खाते टाइम हेल्दी चीज़ें लो, खाना स्किप नहीं करना। चाहे वो लंच है, डिनर है, या फिर ब्रेकफ़ास्ट है। ब्रेकफ़ास्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आप पूरी रात के भूखे होते हो। सुबह आपको हेल्दी खाना चाहिए। सुबह उठ के पहले गुनगुना पानी पियो, उसके आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफ़ास्ट, जो भी मैंने आपको बताया वो, लंच में वही दाल-चावल। सारे ये बोलते हैं ना, ब्राउन राइस खाओ, व्हाइट राइस मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप व्हाइट राइस भी खा सकते हो, अगर आप उसका पानी निकाल देते हो ना, अगर आप बना रहे हो, कुकर में बना रहे हो, फिर वो तो हैवी होंगे, वो आपको डाइजेस्ट होने में टाइम लगाएँगे। अगर आप उसका पानी निकाल देते हो, जैसे स्टीम वाले बनाते हो, वो अच्छे होते हैं, वो आप खा सकते हो। दाल-चावल खाओ, बीन्स खाओ, राजमा में तो बहुत प्रोटीन होता है, वो खाओ, चने खाओ। तो लंच में तो बहुत ऑप्शन होते हैं, लंच में आप खा सकते हो, चपाती ले सकते हो, रात में आप दलिया ले सकते हो।
रात में आप सूप ले सकते हो। बट मेरा सूप और दलिए से कुछ नहीं बनता था। जब तक मैं 2 चपाती ना खा लेती हूँ सब्ज़ी के साथ, मेरे को सैटिस्फाइड नहीं होता था, क्योंकि आपको शुरू से अपनी फैमिली में वो चीज़ें आदत पड़ी होती है। सो आपका जो आपके अकॉर्डिंग 8 बजे से पहले-पहले खाना खा लीजिए। उसके बाद आधा घंटा चाहे वॉक करिए, वॉक करने के बाद आपको खुद अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी। आप खुद आप देखोगे ना, आपको हफ़्ते 2 विदिन हाँ, वीक 2 वीक में आपको ना अपनी बॉडी में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। उस टाइम पे मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल भी निकलना शुरू हो गए थे, तो बहुत सारी दिक्कतें मैंने देखी थी अपने, तभी मेरे को ये चीज़ हिट करी कि नहीं, मेरे को और रेगुलरली आपको वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट तो डाइट और दोनों साथ-साथ ही चलता है, ये नहीं है आप वर्कआउट करें, आप डाइट नहीं करें, या डाइट कर रहे हो तो वर्कआउट नहीं कर रहे। ये दोनों आपको ये जो होता है ना, मैंने बिना वर्कआउट, बिना डाइट कितना लूज़ कर लिया, इतना ये कुछ नहीं होता है यार, आपको अपनी बॉडी पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आपकी बॉडी आप ही नहीं करोगे तो वो कौन करेगा? सो आपको डाइट भी करनी है और आपको वर्कआउट भी करना है। डाइट वैसे ही नहीं करनी, सब कुछ छोड़ देना है और फास्टिंग पे आ जाना है, ऐसे नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप अपनी बॉडी को पूरे प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए। वो जो भी विटामिन, मिनरल जो भी है वो सब कुछ दीजिए अपनी बॉडी को। जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी दीजिए, बर्न भी करें। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो तो उसको एक्सरसाइज में बर्न करें। सो एक्सरसाइज का सारा मैंने जो भी है, फुल बॉडी है, चाहे एब्स का है, चाहे सारा कुछ है, मैं आपको धीरे-धीरे अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो आप वो देखिए, आप साथ में वर्कआउट करें और साथ में ये डाइट प्लान जो भी मैंने आपको टिप्स दी हैं वो ज़रूर फॉलो करें। आप खुद बोलोगे आके कि हाँ, हमें इसका रिज़ल्ट मिला है, ट्रस्ट मी। मैंने क्या करा है अपनी लाइफ में, मैंने इम्प्लीमेंट करा उसको, तो उसका रिज़ल्ट मैं आज देख रही हूँ। मुझे 3 साल हो गए ये चीज़ें करते हुए। अगर मैं छोड़ भी देती हूँ ना महीना जब मैं अपने मतलब होम टाउन जाती हूँ, तो महीना भर मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर फिर भी मेरी बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं होता कि मैं इतनी मोटी होके नहीं आती हूँ, वैसी होती हूँ। सो आपकी बॉडी वैसी ही हो जाती है जैसे आप उसको बनाना चाहते हो। सो लास्ट आप जब तक आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सेकंड पर्सन भी आपको कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा। तो अपनी बॉडी पे टाइम दीजिए। अब फैमिली के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आप ठीक हो तो पूरी फैमिली ठीक है। तो जो भी टिप्स है आप उसको फ़ॉलो करो, डाइट करो अच्छे से, और डाइट के साथ-साथ आप हेल्दी डाइट करो। मैं ये नहीं कहती डाइट करो, प्रॉपर डाइट करो, स्ट्रिक्ट डाइट करो, नहीं, हेल्दी डाइट लो, घर का खाना खाओ, पानी पियो, हरी सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ जितना हो सकता है, ड्राई फ्रूट ऐड करो अपनी लाइफ में। 1 गिलास दूध भी ज़रूर पीजिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे को भी देखना है, घर का भी देखना है। दूध और 1 चम्मच घी का ज़रूर लेना। आप खुद अपनी लाइफ में अपना ये चीज़ आप खुद बोलोगे कि हाँ, आप किसी ने सही बोला है। सो आई होप मैंने अपने सारे जो भी अपनी लाइफ में जितने भी अभी तक टिप्स जो भी फॉलो करे हैं, जो मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर करा है, और आई विश एंड आई होप कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू इतना अगर वीडियो लंबी हुई है तो उसके लिए सॉरी, और इतना मेरे को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ।